अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये लीजिया कंपनी की फ्लेट लॉक मशीन है। तो दोस्तों आज मैं इसका कुछ डिफरेंट फॉल्ट के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंट फॉल्ट किस तरीके से इसके अंदर आ जाता है। दोस्तों एक कपड़ा इसके ऊपर हम चलाते हैं, ये हम इसके ऊपर एक कपड़ा चला रहे हैं और सिलाई हमारा आप देखिएगा बिल्कुल साफ़ सुथरा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसके अंदर हम एक फॉल्ट पैदा करते हैं। इसके अंदर फॉल्ट कैसे पैदा करेंगे, इसके ढक्कन को खोल लेते हैं। दोस्तों जो हमारा ये लूपर थ्रेड टेकअप लीवर लगा हुआ है, इसकी टाइमिंग क्या होती है? इसकी टाइमिंग ये होती है, निडल बार हमारा जो है ये टॉप पे रुका हुआ होगा, यानी कि सबसे ऊपर हमने रोकना है और यहाँ से इसको हमने इस तरीके से सीधा कर देना है, जिस तरीके से ये अभी आपको दिख रहा है कि निडल हमारा टॉप पे है और अब ये धागे को छुएगा सिर्फ बस। तो इस तरीके का सेटिंग हमने इसका टाइमिंग रखना होता है और इसी टाइमिंग पे ये चलेगा। ये नहीं कि हमने ऊपर करना है नीचे करना है। जो इसकी फ़िक्स टाइमिंग है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जिसकी फ़िक्स टाइमिंग जो है वो ये है कि इसको हमने इसी सेटिंग पे निडल को टॉप पे रखना है और ये हमने इस तरीके से हल्का सा ये धागे को छुए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो ये टेकअप का टाइमिंग है इसको आउट करेंगे और आउट करने के बाद फिर हम मशीन को चला के देखेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। एक स्क्रू मैंने इसका खोल लिया है और इसी तरीके से हम इसका दूसरा स्क्रू भी खोल के और इसका टाइमिंग हमने आउट कर दिया। ये अभी अपनी मर्ज़ी का टाइमिंग का हो गया। इसके दोनों स्क्रू को हम दोबारा टाइट कर देंगे और अभी हम इसको चला के चेक करेंगे। इसको चला के देख लेते हैं कि अभी ये क्या सिलाई कर रहा है, कैसा सिलाई कर रहा है। दोस्तों ये अभी आपको दिखेगा कि इसने सिलाई उठाया ही नहीं, ये इस जगह से यहाँ से आगे सिलाई उठाया ही नहीं। अब हमारे पास कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि हम जाते हैं मशीन पे कि मशीन सिलाई नहीं उठा रही है या मशीन स्कीप मार रही है, चल रही है सही है, 1-2 टाके का स्कीप आ जा रहा है, 2-3 टाके का स्कीप ऐसे आ जा रहा है। तो हम इस सेटिंग को सही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा धागा वगैरह सही डला हुआ है नहीं डला हुआ है। तो हमने उधर से सेटिंग आउट किया। सेटिंग आउट करने से क्या हुआ कि ये लूपर का धागा जो मुँह से ये निकल गया। तो उसको हम दोबारा लगाते हैं, फिर दोबारा चलाते हैं, क्योंकि अगर सिलाई नहीं उठाया तो हो सकता है कि लूपर का धागा टूट गया इसलिए सिलाई नहीं उठाया। तो हम लूपर का धागा दोबारा लगा लेते हैं और लगा के इसको दोबारा हम चलाते हैं। कपड़े को हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे और इस पर हम दोबारा यही कपड़ा यहाँ से ऐसे लगाते हैं। दोस्तों ये हमने मशीन चलाया तो मशीन चलाने से ये फॉल्ट हमें मिल रहा है कि ये जगह जगह पे स्कीप दे रहा है। ये स्कीप दिया हुआ है, यहाँ पे भी सिलाई भी हमारा साफ़ नहीं आ रहा, मुचड़ के ऐसे सिलाई आ रहा है। बिल्कुल साफ़ सिलाई जो होता है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो हमारा जो लूपर थ्रेड टेकअप लीवर है ये इसका जो टाइमिंग है ये आउट हो गया है। जब निडल बार टॉप पे आ रहा है ऐसे बिल्कुल, तो हमारा जो ये टेकअप है ये देखिए कितना ऊपर यहाँ से आ रहा है और निडल हमारा बिल्कुल ऊपर के साइड पे है और ऊपर हमारा निडल नहीं जाएगा और ये इसका टाइमिंग आउट है। तो ये टाइमिंग आउट होने से अंदर लूपर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, धागे में क्या मसला आ रहा है, तो ये आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमारा जो यहाँ से लूपर आपको दिख रहा होगा कि ये निडल का फंदा सही पकड़ ले रहा है। निडल का फंदा पकड़ने के बाद जैसे ही लूपर हमारा आगे आ रहा है तो जो हमारा लूपर का धागा है वो बिल्कुल लूज़ हो जा रहा है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये लूज़ हो जा रहा है। तो इस जगह से यहाँ साफ़ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा जो लूपर का धागा है वो टाइट नहीं हो रहा है। तो इसको खोल लेते हैं, खोल के आपको समझाते हैं। दोस्तों इसका बूट को हम बाहर निकालेंगे, निडल को ऊपर कर लेंगे, ऊपर करके हम बूट इसका खोल लेंगे। बूट खोल के और इसका निडल प्लेट भी हम खोल के हटाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि लूपर का धागा कैसे लूज़ हो रहा है और इसका टाइट होना कितना ज़रूरी है। और अगर ये हमारा लूपर थ्रेड के सही अगर अपनी जगह पे टाइमिंग नहीं कर रहा होगा, यानी कि इसका टाइमिंग सही नहीं होगा, तो हमारा सिलाई भी साफ़ नहीं आएगा। इसका ओरिजिनल टाइमिंग बताऊँगा कि हर मशीन का जो फ्लेट लॉक का ये लूपर टेकअप लीवर जो लगा हुआ है उसका टाइमिंग एक जैसा ही होता है, सिर्फ उसका चलने में फ़र्क होता है। कोई उल्टा चल रहा है, कोई सीधा चल रहा है। तो ये हम इसका निडल प्लेट फाउंडेशन जो है ये पूरा खोल के हटाएंगे तो हमें सही नज़र भी आ जाएगा और समझ में भी आएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ये हमने इसका फाउंडेशन पूरा हटा लिया। फाउंडेशन हटाने के बाद लूपर के धागे को हम डाल लेंगे। व्हील की मदद से लूपर को पीछे लेके जाना है और धागे को हमने ऐसे आगे वाले सुराख में डाल लेना है। ट्यूज़र से पकड़ के हम बाहर निकाल लेंगे धागे को। और अभी हम सिर्फ जैसे अगर हम थ्रेड जो लूपर थ्रेड टेकअप लीवर है सिर्फ उसका अगर हम सेटिंग करें तो ये धागा हम निडल से निकाल देते हैं। निकालने के बाद खाली हम उसी का सेटिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे फिडोक के ऊपर ऐसे धागे को हमने एक बल दे देना है।
धागे को हमने ऐसे एक बल दे देना है और यहाँ पे ऐसे धागे को हम छोड़ देंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, व्हील घुमाएंगे। जब हम व्हील घुमाएंगे, अगर हमारा लूपर थ्रेड टेकअप जो है वो आउट होगा तो ये जो धागा इधर खींचा हुआ आपको दिख रहा है, ये जो धागा है जो लूपर के सुराख से निकल के इधर फिडोक में मैंने लपेटा है, ये धागा ऐसे ही खींचा हुआ होना चाहिए जब लूपर हमारा पीछे भी जा रहा हो। अभी जैसे ये लूपर हमारा पीछे जा रहा है और इधर से हमारा टेकअप भी सपोर्ट कर रहा है, यानी कि टेकअप लीवर जो है ये भी सपोर्ट कर रहा है। और अगर इसकी टाइमिंग अगर आउट होगी तो ये किस तरीके का काम करेगा, ये इस तरीके से काम करेगा। आपको दिख रहा होगा इधर धागा बिल्कुल लूज़ हो गया और यहाँ पे भी धागा लूज़ हो गया। तो इससे ये साफ जाहिर है कि हमारा जो लूपर का धागा है ये लूज़ हो रहा है। अब ये लूज़ होने से क्या होगा कि कभी ये धागा पकड़ेगा, कभी धागा निडल नहीं पकड़ेगा। जो लूपर का धागा है हमारा वो आपको दिख रहा होगा लूज़ हो रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया, पलट के इधर वाला जो धागा है ये उठ के उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, उसके अंदर घुस जाएगा, तो लूपर का नोक से धागा बार बार निकल जाएगा टूट के। और अब जब तक का हमारा निडल ऐसे यहाँ तक का पहुँचेगा नहीं तो ये धागा जो है ये कभी ऐसे पलट के ऐसे हट जाएगा। जैसे इधर निडल के पीछे से धागा ऐसे गुजरना चाहिए और धागा हमारा बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। तो इस सब चीज़ को हमने गौर करना है कि अगर ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, लूज़ कर रहा है धागे को, तो हम क्या करेंगे, इसके जो टेकअप लीवर है, टेकअप लीवर को हम 2.5 नंबर की एलकी किसी में लगा हुआ होता है, किसी में पेचकस का वाला स्क्रू लगा हुआ होता है और किसी में 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है। तो हमने इसको ऐसे लूज़ कर लेना, दोनों स्क्रू को हम ऐसे लूज़ कर लेंगे और लूज़ करने के बाद एक को हल्का सा टाइट करेंगे ताकि हम इसकी टाइमिंग बांध सकें। इसकी जो जेन्युइन टाइमिंग होती है, जो हर मशीन के अंदर एक जैसा ही बंधा हुआ होता है, कंसाई के अंदर डंडी लगा हुआ होता है, डंडी का भी टाइमिंग इसी तरीके से होगा कि हमारा ये जो लूपर है ये अभी बिल्कुल आगे की तरफ आ गया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अभी बिल्कुल आगे की तरफ आया हुआ है। अब ये रिटर्न ऐसे आना शुरू होगा। जैसे ये हल्का सा ऐसे रिटर्न आना शुरू हुआ है, इसी जगह पे हमने केम को पीछे की तरफ ऐसे कर लेना है, ऐसे ये हमारी सेटिंग आएगी कि हमारा लूपर वापसी आना शुरू हुआ है और ये अभी धागा बिल्कुल हल्का सा छूना शुरू हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसको सेट करना है। इसके स्क्रू को हल्का सा और टाइट करते हैं ऐसे यहाँ पे कि ये अभी हमारा यहाँ पे आपको धागा ऐसे हल्का सा छू रहा है ये, और लूपर जो है हमारा वापसी की तरफ आ रहा है, तभी जाके हमारा धागा टाइट होगा। इसको फिर दोबारा हम ऐसे ही लपेट लेंगे, ये हमने ऐसे यहाँ पे लपेट लेना है और लपेटने के बाद अब जब हम इसका व्हील घुमाएंगे तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ का धागा लूज़ नहीं होगा, ये टाइट रहेगा। ये देखिए, लगा आपको देखने में यहाँ से कि ये धागा जैसा पहले लूज़ हो रहा था उस तरीके से लूज़ नहीं हो रहा। फुल चक्कर लेंगे ऐसे, फिर दोबारा जब हम ऐसे व्हील घुमाएंगे तो आपको दिखेगा ये धागा हमारा टाइट है। जब निडल हमारा बिल्कुल इधर से ऐसे नीचे की तरफ नोक इसका दिखने लगे, ये इस जगह से हमारा नोक नीचे की तरफ आ गया, फिर जाके ये केम धागा छोड़ देगा। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये केम धागा छोड़ के अब आगे की तरफ चला गया। अब धागा रिवर्स में दोबारा जितना धागे को ज़रूरत होगा कि पीछे से जब पीस हमारा खींचेगा फिडोक के साथ, तो पीस जब इसको पीस खींच के आगे जाएगा तो थोड़ा सा जो धागा इसके अंदर लूजिंग आपको दिख रहा है ये खींच के आगे आ जाएगा और फिर दोबारा वही अमल होगा। फिर दोबारा ऐसे धागे को ये टाइट करेगा तो पीछे से जो धागा हमारा टेंशन पोस्ट से यहाँ से आ रहा है, ये टेंशन पोस्ट लगाने का मकसद ही यही है कि जितना धागे की ज़रूरत हो उतनी आगे आए, बाकी फालतू ज़्यादा धागा आगे ना आए। क्योंकि जब धागे को टाइट कर रहा होता है तो ये दोनों तरफ से जोर कर रहा होता है। अब इस तरफ हमारा कोई टेंशन पोस्ट नहीं लगा हुआ है तो इसीलिए लूपर के धागे को टेकअप करने लगता है। और इसी तरीके से जब हमारा लूपर का धागा यहाँ से बहुत ज़्यादा लूज़ होता है तो फिर ये लूपर के धागे को टेकअप नहीं करके इधर से धागे को टेकअप करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हम नॉर्मल लूपर के धागे को टाइट रखते हैं कि हमारा जो धागा है वो बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो और सही काम करता रहे। तो मेन चीज़ इसके अंदर यही है। अब इसी जगह पे हम जो सेटिंग हमने किया है इसी सेटिंग के ऊपर हम इस स्क्रू को दोनों को टाइट करेंगे और मशीन का निडल प्लेट वगैरह सारा चीज़ लगाएंगे और लगा के आपको चला के चेक कराएंगे कि गोया हमारा जो ये टेकअप लीवर लगा हुआ है, थ्रेड टेकअप लीवर, उसके आउट होने से क्या मसला आता है वो हल करके आपको दिखाएंगे। अक्सर भाई दोस्त मैकेनिक जो होते हैं वो सिर्फ मशीन के ऊपर जाके टाइमिंग चेक करते हैं। ऑलरेडी टाइमिंग सही होता है, जैसे हम अभी चेक कर रहे हैं कि टाइमिंग तो इसका बिल्कुल सही है, टाइमिंग में कोई मसला नहीं है, लेकिन मशीन हमारा सिलाई साफ़ निकाल ही नहीं रहा है, स्कीप वगैरह दे रहा है या लूपर का धागा तोड़ दे रहा है या निडल का धागा तोड़ दे रहा है या लूपर के नोक से सिर्फ धागा निकल जा रहा है। तो अगर ये जो हमारा थ्रेड टेकअप लीवर आउट होगा तो हमारा ये मसला लाजमी आएगा। ये जो मैंने आपको 2-3 मसले बताएं कि सिलाई तो आएगा नहीं सही साफ़, और फिर लूपर के नोक से भी धागा निकल जाएगा बार बार, और निडल का भी धागा हमारा टूट जाएगा। तो ये 3 मसले इसके अंदर लाजमी आएगा अगर इसका टेकअप का थ्रेड टेकअप का सेटिंग आउट होगा। तो हमने इसका बूट वगैरह सारा लगा लेना है और फिर हम इसका सिलाई निकालते हैं। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों मशीन में हमने धागा वागा लगा लिया है और इसको अब हम चला लेते हैं। ये हमने कपड़ा इसके अंदर लगाया और इसको हम ऐसे चलाते हैं।
दोस्तों ये हमारा सिलाई आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। मशीन में अगर स्किप वगैरह आ रहा है या कोई भी मसला आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जाके सिर्फ टाइमिंग ही देखना है, टाइमिंग के अलावा भी इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भी हमने लाजमी देखना है। तो ये हमें बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के आपको इसकी सिलाई चेक करवाते हैं। अब इसका टेकअप लीवर हमने सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद अगर आपको लगता है 19-20 का फ़र्क है, जैसे अभी इसके अंदर आपको दिख रहा है कि लूपर का धागा हल्का सा टाइट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, केम को थोड़ा सा और आगे की तरफ कर देंगे। आगे की तरफ करने से जनरली तौर पे इसका सिलाई साफ़ हो जाता है। हम यहाँ से टेकअप लीवर के स्क्रू को लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ कर देंगे, ये इस तरीके से। आगे की तरफ करने के बाद हमने ये भी देखना है कि ये जो बीच में पट्टी लगा हुआ है इसके सेंटर में चलना चाहिए, इसके साथ टकरना नहीं चाहिए। तो हल्का सा ये आउट हो रहा है तो हम इसको अंदर करके ऐसे सेट कर लेंगे कि ये टकरे नहीं बीच में जो इसका प्लेट चल रहा है। फिर दोबारा हमने आगे किया, आगे करने के बाद इसको हम चला के देख लेंगे। अगर मशीन में आपका चेन नहीं निकल रहा है तो चेन निकालने में भी इसका बहुत अहम किरदार होता है कि इसकी सेटिंग अगर आउट होगी तो तब भी चेन नहीं निकलेगा। अभी हम इसको फिर दोबारा से चला लेंगे और ये चलाने के बाद आपको दिखेगा कि ये हमारा सिलाई देखिए, ये वाला कितना पतला है और ये वाला बिल्कुल खुल गया है। यानी कि इसके अंदर जो पाइप बन रहा था, ये इस तरफ से देखेंगे तो ये पाइप बन रहा था, तो लूपर का धागा टाइट लूज़ भी हम इधर टेकअप लीवर से कर सकते हैं कि ये हमारा जो टेकअप लीवर लगा हुआ है ये सिलाई साफ़ करने का भी काम करता है। लेकिन हम 19-20 का फ़र्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा इसको आउट करना है तो उससे सिलाई साफ़ होगा। तो इसके हमने दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है दोबारा से। तो ये हमने इसकी सेटिंग की, सेटिंग होने से क्या हुआ कि लूपर का धागा जो हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था वो लूज़ होना बंद हो गया। अब हमारा जो या लूपर थ्रेड केम लगा हुआ है, केम के हिसाब से ये धागा लूज टाइट हो रहा है और सिलाई साफ़ आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका जो ये लूपर थ्रेड टेकअप लीवर लगा हुआ है ये बहुत अहम काम अंजाम दे रहा है। अगर ये आउट हो जाएगा तो हमारा सिलाई साफ़ भी नहीं आएगा, स्किप भी आएगा और भी दीगर मसले आ सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके की वीडियो आपने अगर देखनी है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, फ़ॉल्ट बताएं कि किस फ़ॉल्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं इंशाल्लाह उस फ़ॉल्ट के ऊपर काम करूंगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी लाजमी दबाइए ताकि मैं ऐसी कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी सबसे पहले पहुँच जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।